आंखें हमारे लिए देखने का काम करती हैं। कई बार हम खुली आंखों से भी ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। और अगर ऐसी अवस्था में हमें कोई अन्य व्यक्ति देख लेता है तो वो हमें कहता है कि भाई अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर दिन का समय हो तो वो थोड़ा और सुनाता है, कहता है कि दिन के उजाले में तुम्हें दिखाई नहीं देता। बात तो वैसे सोचने की है। दिन के उजाले में आंखें होने के बावजूद हम ठोकर खा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, संभल रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? जैसे जैसे समय की धारा हमें अंतिम क्षण की ओर ले जा रही है, हम प्रतिदिन गिर रहे हैं। कभी अपनी नज़र में, कभी गैरों की नज़र में, कभी अपनों की नज़र में। संत महात्मा इन दुनियावी वस्तुओं को, इनकी लज्जतों को, विषय विकारों को माया कहकर बयान करते हैं। और हम आंखें होने के बावजूद इन माया में ऐसे लिप्त हैं, इनसे ऐसे चिपके हुए हैं कि हमें असल दिखाई नहीं दे रहा। हम दिन प्रतिदिन इन लज्जतों के आदी हो रहे हैं, इनके शिकार हो रहे हैं। और ये लज्जतें, ये विषय विकार हमें भोग रहे हैं और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। पर यहाँ भी माया का एक पर्दा है। हमें यहाँ पर भी यही लगता है कि हम इन चीज़ों को भोग रहे हैं। असल में ये चीज़ें हमें भोगती हैं। कभी हमारे मन के ऊपर काम भारी हो जाता है और हमारी इंद्रियों से ये काम करवाता है। कभी हम लालचवश होकर लालच भरे कार्य करते हैं। ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हम पर हावी होकर हमारे मन को ताकत देते हैं और हमारी इंद्रियों से वह कार्य करवाते हैं जो हमें सुख का साधन लगते हैं। पर जो कार्य आज हमें सुख का साधन लगते हैं, वह कार्य आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। जहाँ दुख का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये माया हमें शारीरिक रूप में दुख देती है, जे हमारे तन को, मन को, सूक्ष्म और चेतन भाव को हानि पहुंचाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मानो जब हम पर जवानी होती है, हम जवान होते हैं, तब हम धार्मिक कार्य को इतना महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम इन कार्यों को आगे चलकर करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब बैठकर भजन सिमरन करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ऐसा ही रहेगा। बुढ़ापे में भी जो कार्य हम जवानी में कर सकते हैं, उनको बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। पर जब हम पर बुढ़ापा आ जाता है, हमसे अच्छे तरीके से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, अपना पानी का गिलास उठाने के लिए हमसे कार्य नहीं होते, हमें अपने छोटे छोटे काम करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, तब हमें यह एहसास होता है कि मालिक की बंदगी, उसको पाने की इच्छा अगर मैंने पहले प्रकट की होती तो आज शायद ऐसी अवस्था ना होती। ये खेल तो माया का है। वो एक कार्य जो हम नहीं कर पाए, वो हमें फिर शारीरिक रूप से मानसिक रूप में दुख देता है। हमारे मन के अंदर ये इच्छा प्रकट होती है कि मैंने वह कार्य क्यों नहीं किया, मैं उस कार्य से वंचित रह गया, अब मैं वो कार्य कर नहीं पाऊंगा। फिर धीरे धीरे यही सोच, यही चिंता हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है। इंसान को माया ने इतना अंधा कर दिया है
कि जे अपनी सोच समझ और तर्क के हिसाब से भी चलने में सक्षम नहीं होता, जो इसके अपनी बेहतरी के लिए डिसीज़न हैं, सही क्या है गलत क्या है, इसकी पहचान भी इससे नहीं हो पाती। अब महात्मा क्या फरमाते हैं, वो माया किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि आए जाए सो माया, जो आती है और जाती है उसे वह माया फरमाते हैं। कहते हैं कि इंसान का सबसे करीबी रिश्ता इस दुनिया में अगर है तो वो इसका अपने शरीर के साथ है। आप जी फरमाते हैं कि ये शरीर भी एक माया का हिस्सा है। जो पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये शरीर जो हमें इस माया ने दिया था, ये वही शरीर अब माया का हिस्सा बन जाएगा। जो जो तत्व हमें जहाँ से मिले थे वहीं पर वो मिल जाएंगे। जिस शरीर को अब हमने तंदुरुस्त रखने के लिए अनेकों अच्छे और बुरे कार्य किए, अब वही शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया। अब हम इस दुनिया में माया में लिप्त होकर कभी धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, कभी जमीन जायदादें इकट्ठी कर रहे हैं, कभी संतानें इकट्ठी कर रहे हैं। क्या ये सब चीज़ें हमारा साथ देंगी? अब फरमाते हैं हमारे शरीर का रिश्ता सिर्फ शमशान घाट तक है। ये शरीर हमारे साथ शमशान घाट तक जाएगा, उसके आगे ये नहीं चल सकता। अब हम जिन चीज़ों से आस लगाई बैठे हैं वो हमारे कहीं काम नहीं आनी, तो फिर हम अंधे नहीं हुए तो क्या हुए? जिस माया के हिस्से को हम अपना मानी बैठे हैं, जिससे प्रेम और प्यार लगाई बैठे हैं, इस चीज़ ने हमारे साथ नहीं निभना। अंधा सिर्फ वे नहीं होता जिसके पास आंखें ना हो। जो माया के नशे में चूर होकर अपने अच्छे और बुरे की पहचान ना कर पाए, वह भी अंधा ही है। जिसे ये नहीं मालूम कि मेरे साथ किस चीज़ ने चलना है, मेरी बेहतरी के लिए यहाँ पर क्या है, या ये कार्य मुझे आगे की ओर लेकर जाएगा या पीछे की ओर लेकर आएगा, वह भी अंधे के समान है। अब जैसे हम इस दुनिया में पैसे को कमाने के लिए अनेकों कार्य करते हैं, दिन रात टिक कर नहीं बैठते, चोरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं, पर वही पैसा एक दिन हमारे साथ नहीं रहता, हमारे साथ नहीं चलता। अगर ये हमारे अंधे होने का सबूत नहीं है तो और क्या है? अब आगे देखिए, जिस परिवार के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सुख चैन को त्याग देते हैं, अपनी बीमारी को नहीं देखते, अपनी ज़रूरतों को नहीं देखते, अपना पेट काट कर उस परिवार को पालते हैं, एक दिन आकर वही परिवार हमें अपने घर से निकाल देता है। जिस परिवार को हमने प्रेम प्यार से अपने हाथों से सृजा था, वही घर के हम हिस्सेदार नहीं रहते। अगर ये हमारे अंधे होने का सबूत नहीं है तो फिर क्या है? कभी कभार हम परिवार में एक साथ बैठे होते हैं, बड़े प्रेम और प्यार से बातें करते हैं, सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर अचानक से मौत का पता नहीं लगता किस तरफ से आती है और किस तरफ हमें ले जाती है। अगर हम इस परिवार को, इस संसार को सच समझ रहे हैं तो फिर अंधे ही हैं हम। अब हमें अपने इस अंधकार को दूर करने के लिए उसके साथ जुड़ना चाहिए जिसने ये सब रचा है, जिसकी ये सृष्टि है।
जो हमें अपने अनुसार इस दुनिया में भेजता है और अपने अनुसार अपने पास बुलाता है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी बख्शिश जरूर करेगा। अब हम उसके साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। वो हमारा सृजनहार है और हम उसके बनाए हुए हैं। कोई अंधा किसी आंख वाली को नहीं पकड़ सकता। आंख वाला ही हमें अपना हाथ पकड़ा दे तो अलग बात है।